जय हिंद बच्चों, मामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने जा रहे हैं। और एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करेंगे। लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि अगर इस इंस्टीट्यूट के चैनल पे आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सकें। और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिएगा, बेल आइकन भी आप प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की नोटिस आपको मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस तो करें ही, और इसके साथ साथ अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं भी। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि क्या है। कल हमने आपको यानी पिछले वीडियो में हमने आपको 1-1 मैपिंग और 1-1 फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, फिर ऑनटू फंक्शन, 1-1 ऑनटू फंक्शन, इन सभी फंक्शंस के बारे में हमने आपको बताया था। तो अब जो है उन्हीं का यूज़ करना है। और देखिए क्वेश्चन दिया क्या है। सो दैट द फंक्शंस एफ सच दैट आर स्टार टेंड्स टू आर स्टार, मतलब कोई फंक्शन ऐसा है कि आर स्टार का रिलेशन आर स्टार से है, डिफाइंड बाई, और ये डिफाइन किया गया है। कैसे डिफाइन किया गया है? तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x इज 1-1 एंड ऑनटू। हमें प्रूव करना है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x 1-1 ऑनटू है। अब यहाँ पर आर स्टार के बारे में डिफाइन किया है कि ये आर स्टार है क्या। तो वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। ये जो आर स्टार है यह सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स है। अब इसके बाद आगे फिर और कुछ पूछ रहा है कि इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाई एन। याद रखे रहिएगा, आर स्टार के बारे में तो बताया है कि जितने भी नॉन जीरो रियल नंबर हैं इसमें सब हैं। लेकिन ये कह रहा है अब क्वेश्चन में कि अगर आर स्टार को यानी रियल नंबर को अगर नेचुरल नंबर से रिप्लेस्ड कर दिया जाए विथ कोडोमेन बीइंग एज ए आर स्टार, लेकिन कोडोमेन जो है आर स्टार ही रहे, लेकिन आर स्टार को नेचुरल नंबर से यानी सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर को अगर नेचुरल नंबर में रिप्लेस कर दिया जाए तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये अभी भी 1-1 ऑनटू होगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये आर स्टार के लिए ये 1-1 ऑनटू है कि नहीं है। तो देखिए 1-1 ऑनटू के लिए सबसे इजीली मेथड है प्रूफ करने के लिए कि 1-1 के लिए हम करते क्या हैं कि x के जगह पर x1 रखते हैं, fx1 की वैल्यू निकालते हैं। फिर x के जगह पर x2 रखते हैं, fx2 की वैल्यू निकालते हैं। इसके बाद fx1 को fx2 के इक्वल करते हैं, और इक्वल करने के बाद हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि x1 x2 इक्वल आया है कि नहीं। अगर x1 और x2 दोनों इक्वल आ जाता है तो हम कह देंगे कि ये 1-1 है। और ऑनटू के लिए जानते हैं क्या किया जाता है। ऑनटू के लिए fx के जगह पे हम y रखते हैं और y रख करके x की वैल्यू निकालते हैं, और x की वैल्यू निकल जाती है तो उसी फंक्शन में रखते हैं, और रखने के बाद अगर वो वैल्यू y आ जाती है तो हम कह देते हैं कि ऑनटू है। तो 1-1 ऑनटू के लिए यही कंडीशन अप्लाई होगा। तो चलिए सबसे पहले हम सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट में आपसे यही कहा है कि सेट ऑफ आर स्टार इज द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर।
तो चलिए मेथड याद रखे रहिएगा। हमको प्रूफ करना है कि यह 1 1 ऑन 2 है, तो पहले 1 1 वाला मेथड अप्लाई करते हैं। तो चलिए देखिए एफ एक्स इजकल टू, यहाँ हम लिख देते हैं एफ एक्स इजकल टू, गिवन दैट एफ एक्स इजकल टू 1 अपॉन एक्स, तो हम x के जगह पे x1 करेंगे और देखिए करते हैं तो फिर क्या मिल रहा है, एफ एक्स 1 इजकल टू 1 अपॉन x1। इसके बाद हम एफ एक्स 2 की वैल्यू निकालेंगे, एफ एक्स 2 इजकल टू 1 अपॉन x2, और फिर हम एफ एक्स 1 को एफ एक्स 2 के इक्वल करेंगे। देखिए एफ एक्स 1 इजकल टू एफ एक्स 2 हम कर देते हैं, तो एफ एक्स 1 की वैल्यू 1 अपॉन x1, एफ एक्स 2 की वैल्यू 1 अपॉन x2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं कि देखिए x1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा x1 और x2 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x2। ये x1 इजकल टू x2, हमने आपको कहा था कि fx1 और fx2 की वैल्यू निकाल करके दोनों को इक्वल करते हैं, और अगर दोनों इक्वल आ जाता है और इक्वल करने के बाद हम सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद अगर x1 और x2 दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम कह देंगे कि ये 1 1 है। तो अब इसके बाद हम लोगों को तो इस प्रकार जो है हम लिख सकते हैं, हेंस द फंक्शन इज 1 1, फंक्शन 1 1 हो गया। लेकिन आपको ऑन टू भी सिद्ध करना है, 1 1 के साथ ऑन टू भी दिखाना है। तो देखिए हमने कहा था कि ऑन टू के लिए क्या करते हैं, एफ एक्स के जगह पे वाई रखते हैं और वाई इजकल टू 1 अपॉन एक्स, और फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू निकालेंगे तो 1 अपॉन वाई हो जाएगा। अब हम x की वैल्यू, ये जो फंक्शन दिया हुआ है इस फंक्शन में रखते हैं, और रखने के बाद अगर ये वैल्यू y आ जाती है तो हम कह देंगे कि दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। तो फिर देखिए अब ये एफ एक्स इजकल टू 1 अपॉन एक्स है। अब हम x के जगह पे रखेंगे 1 अपॉन वाई, ये हो गया 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन एक्स के जगह पे 1 अपॉन वाई, तो फिर ये हो गया f 1 अपॉन वाई इजकल टू, इसको सॉल्व करेंगे y ऊपर चला जाएगा, तो ये जो है f और 1 अपॉन वाई तो x की ही वैल्यू है, तो एफ एक्स इजकल टू वाई आ गया। हमने आपसे कहा था कि एफ एक्स 1 इजकल टू एफ एक्स 2 करके अगर x1 इजकल टू x2 आ जाता है तो 1 1 हो जाएगा, और फिर एफ एक्स के जगह पे y रख करके हम x की वैल्यू निकालते हैं और x की वैल्यू जो फंक्शन है उस फंक्शन में रख देते हैं। तो रखने के बाद अगर ये वैल्यू y आ जाती है तो वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू y आ गई, हेंस द गिवन फंक्शन इज ऑन टू। तो अब देखिए हेंस द गिवन फंक्शन इज 1 1 ऑन टू फंक्शन। तो ये चीज आपको कंफर्म हो गई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके सेकेंड पार्ट में आपसे कहा जा रहा है, यानी अब बाद में कि इज द रिजल्ट ट्रू, क्या यह रिजल्ट ट्रू होगा इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन। अगर नेचुरल नंबर से इसको, ये जो आर स्टार है उसको नेचुरल नंबर से कन्वर्ट कर दिया जाए। अब देखिए नेचुरल नंबर से, तो अगर नेचुरल नंबर से हम कन्वर्ट कर देते हैं तो फिर देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा। अगर नेचुरल नंबर हो तो इसका मतलब देखिए नेचुरल नंबर होगा तो 1 अपॉन x1 इजकल टू 1 अपॉन x2। सपोज कीजिए x1 और x2 दोनों 5 है, सपोज कीजिए 5 है, तो 1 अपॉन 5 इजकल टू 1 अपॉन 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर को अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं नेचुरल नंबर में तो ये जो फंक्शन होगा ये फंक्शन 1 1 होगा। लेकिन अब ज़रा देखते हैं कि ये ऑन टू होगा कि नहीं होगा। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर एफ एक्स की वैल्यू y होती है, y इजकल टू 1 अपॉन एक्स, अगर x के जगह पे सपोज कीजिए हम 5 रख देते हैं तो y की वैल्यू हो गई 1 अपॉन 5,
क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि डोमेन को डोमेन चेंज नहीं करना है, तो को डोमेन चेंज नहीं हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जब x की वैल्यू 5 रख रहे हैं तो x तो नेचुरल नंबर मिल रहा है, लेकिन y की वैल्यू 1/5 मिल रही है और 1/5 नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब कि ये ऑनटू नहीं होगा। तो याद रखे रहिए कि जब फंक्शन में सेट ऑफ नॉन रियल नंबर होगा, जब फंक्शन में सेट ऑफ नॉन रियल नंबर होगा, सॉरी सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर होगा, तो इन दिस केस द गिवन फंक्शन इज 1 1 onto, बट आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय नेचुरल नंबर, यानी नॉन जीरो रियल नंबर इज रिप्लेस्ड बाय नेचुरल नंबर, देन द गिवन फंक्शन इज 1 1 बट नॉट onto फंक्शन। तो अब जो है ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट दिए हुए हैं, और इन 5 पार्ट में हम लोगों को ये बताना है कि कौन इंजेक्टिव का मतलब 1 1 होता है और सर्जेक्टिव का मतलब ऑनटू होता है। तो कौन 1 1 है और कौन ऑनटू है, ये हम लोगों को चेक करके बताना है। तो चलिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है एफ सच दैट n टेंड्स टू n, यानी यहाँ पर नेचुरल नंबर ही लेना है। नेचुरल नंबर इज रिलेटेड बाय नेचुरल नंबर, और फंक्शन दिया हुआ है f(x) = x²। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंजेक्टिविटी के लिए। तो फॉर इंजेक्टिविटी देखते हैं, फॉर इंजेक्टिविटी यानी 1 1 मैपिंग के लिए या 1 1 फंक्शन के लिए हम चेक कर रहे हैं। तो चलिए, तो 1 1 के लिए हमने मेथड बताया था कि पहले x के जगह पे x1 रखते हैं, फिर x2 रखते हैं और fx1 और fx2 को इक्वल करते हैं। फिर देखिए यहाँ पर लेते हैं हम fx1 = x1², और फिर अगर हम fx2 की वैल्यू लेंगे तो x2² हो जाएगा। अब हम fx1 और fx2 को इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा x1² = x2², और x1 की वैल्यू लेंगे तो ±x2 हो जाएगा। लेकिन याद रखे रहिए क्वेश्चन में कहा है कि नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। इट मीन्स यहाँ पर हम प्लस माइनस नहीं लेंगे, केवल प्लस होता है। तो x1 = x2, तो x1 = x2 हो गया। इट मीन्स द गिवन फंक्शन इज इंजेक्टिव R1 1। अब हम ऑनटू के लिए चेक करते हैं। तो चलिए ऑनटू के लिए क्या करेंगे हम लोग, अब fx के जगह पे हम y रखेंगे। देखिए fx के जगह पे हम y रख रहे हैं और y = हो जाएगा x²। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो √y हो जाएगा। और अब आप जरा ध्यान पूर्वक देखें यहाँ √y, अगर हम x के जगह पे सपोज कीजिए x के जगह पे हम 2 ले लेते हैं तो 2 = हो जाएगा √y। इट मीन्स अब आप जरा ये देखिए कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका √2 आता है? देयर आर नो एनी नेचुरल नंबर विच whose स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर रूट 2 आ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सर्जेक्टिव नहीं होगा। हेंस द गिवन फंक्शन इज नॉट ए सर्जेक्टिव फंक्शन। तो
तो यहाँ से इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी को हमें डिटरमाइन करना था। तो आपने देखा कि ये जो फर्स्ट फंक्शन है ये इंजेक्टिव तो है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है। फिर देखते हैं, अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में दिया हुआ एफ सच दैट z टेंस टू z, यानी यहाँ पर इंटीजर है तो z टेंस टू z है और fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो पहले नेचुरल नंबर था, अब यहाँ रियल है, अब यहाँ पर इंटीजर है। और आपको पता है कि इंटीजर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और ज़ीरो भी होता है। तो चलिए रखते हैं हम। अब x की जगह पे x1 रखेंगे तो ये हो जाएगा fx1 इक्वल टू x1 स्क्वायर। और फिर अगर fx2 की वैल्यू निकालते हैं तो x2 स्क्वायर हो जाएगा। और फिर हम fx1 इक्वल टू fx2 करें तो फिर क्या मिलेगा, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर हो जाएगा। और अगर x1 की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर अपोजिट साइड जाएगा तो अंडर रूट x2 स्क्वायर हो जाएगा। और जब रूट लेते हैं तो रूट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है तो ये x2 हो जाएगा। यानी x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, ध्यान दीजिए x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 हो गया। तो अब यहाँ पर 1 का रिलेटेड यहाँ 2 से है। देखिए x1 का रिलेशन प्लस x2 से भी है और x1 का रिलेशन माइनस x2 से भी है। तो अब 1 का रिलेशन 2 से हो गया, 1 का रिलेशन 2 से हो गया। तो जब 1 का रिलेशन 1 से होता तो 1 1 होता। यहाँ 1 का रिलेशन 1 से नहीं है, 2 से है। इसलिए हेंस दिस फंक्शन इज नॉट ए 1 1 फंक्शन। ठीक है, अब हम आते हैं इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या होगा, तो अगर fx के जगह पे y रखते हैं तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से x की वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो अंडर रूट y हो जाएगा। तो अब यहाँ देखें कि कोई ऐसा इंटीजर नहीं है जिसका स्क्वायर करें तो उसकी वैल्यू 2 आ जाए। यहाँ पर अगर हम 2 ले लेते हैं तो यहाँ पर कोई ऐसा इंटीजर नहीं है जिसका हम स्क्वायर करें तो उसकी वैल्यू 2 आ जाए। इट मीन्स द गिवन फंक्शन इज नॉट onto फंक्शन। हेंस वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव फंक्शन। चलिए अब हम जो है ये थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। और थर्ड पार्ट में दिया हुआ है फंक्शन f सच दैट r टेंस टू r, यानी यहाँ रियल नंबर है और यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो चलिए हम जो है पहले इंजेक्टिविटी के लिए देखते हैं। तो रियल नंबर है और आपको मालूम है कि रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों लिए जाते हैं, लेकिन कोई निगेटिव नंबर नहीं लिया जाता है। ये चीज़ आप दिमाग में रखे रहिएगा। तो चलिए फिर क्या हो जाएगा, यहाँ fx1 इक्वल टू x1 स्क्वायर, fx2 इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब fx1 को fx2 के इक्वल करेंगे, ये fx2 हो गया। x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब x1 की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस x2 हो जाएगा। यहाँ पर रियल नंबर लिया गया है और ध्यान दीजिए जब रियल नंबर लिया गया है तो रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं। और यहाँ निगेटिव नंबर आपको नहीं लेना है, लेकिन निगेटिव नंबर भी आ रहा है। x1 का रिलेशन प्लस x2 से है और x1 का रिलेशन माइनस x2 से है। तो अगर 1 का 1 से रिलेशन होता तो 1 1 होता, लेकिन यहाँ पर 1 का 2 से रिलेशन है तो ये मेनी 1 हो रहा है, 1 1 नहीं हो रहा है। लेकिन हमें मेनी 1 नहीं चेक करना है, 1 1 चेक करना है। हेंस द गिवन फंक्शन इज नॉट ए 1 1 फंक्शन। और फिर अगर हम यहाँ आ जाएं तो fx इक्वल टू fx के जगह पे अगर हम y रख दें तो फिर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और फिर अगर हम यहाँ पर y के जगह पे हम 2 मान लें, y के जगह पे 2 मान लेते हैं और ये एक्स स्क्वायर, तो कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है, x के जगह पे हम रियल नंबर ही ले सकते हैं। कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करें तो 2 आ जाए।
It means the given function is not a onto function. So hence we can say that in third part the given function is neither injective nor surjective function. अब इसी तरह से इसके फोर्थ और फिर फिफ्थ पार्ट को करने हैं। हमें उम्मीद है कि आज के वीडियो में क्लास 12 सीबीएसई मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा भी। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा और उनसे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।